दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हीरा मंडी का नाम आखिर हीरा मंडी कैसे पड़ा? क्या इसलिए कि यहाँ दुनिया की खूबसूरत तरीन औरतें बतौर प्रोस्टिट्यूट काम करती हैं? जी नहीं। हकीकत यह है कि इस जगह को यह नाम हीरा सिंह डोगरा के ऑनर में दिया गया। जब पंजाब में मुगलिया सल्तनत का खात्मा हुआ और महाराजा रंजीत सिंह ने अपनी हुकूमत बनाई, तो उनके प्राइम मिनिस्टर थे ध्यान सिंह डोगरा, और ध्यान सिंह डोगरा के बेटे थे हीरा सिंह डोगरा, जिन्होंने शाही मोहल्ले के करीब एक अनाज की मार्केट बनाई, जिसे शुरू में हीरा सिंह दी मंडी कहा गया, जो बाद में गलतुल आम होकर हीरा मंडी बन गया। दोस्तों, संजय लीला बंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी OTT पर रिलीज हो चुकी है, और जिसके बाद एक डिस्कशन सा छिड़ा है कि इस हीरा मंडी वेब सीरीज में बहुत सारे फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट किया गया है। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको चंद मिनटों में हीरा मंडी की असल कहानी बताऊं। दोस्तों, हीरा मंडी हिंदुस्तान का एक कल्चरल हब हुआ करता था, जो आज एक गाली बनकर रह गया है। अगर अंग्रेज सरकार यहाँ ना आई होती तो आज भी शायद यह हिंदुस्तान का एक कल्चरल हब होता। जब मुगल आए और हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत कायम हुई, तो मुगल अपने साथ बहुत सारे अफगानिस्तान से और उज़्बेकिस्तान से तवाइफों को अपने साथ लेकर आए। पंजाब के शहर लाहौर में लाहौर फोर्ट के साथ ही एक रिहाइशगाह बनाई गई, जहाँ ये डांसर्स और तवाइफें रहती थीं, और इस जगह में शाही मेहमान आकर ठहरते थे। यहाँ इंडियन क्लासिकल डांस और म्यूजिक की महफिलें होती थीं और तवाइफें नाचा करती थीं। ये जगह चूंकि लाहौर फोर्ट के बिल्कुल करीब थी, इसीलिए इसका नाम रॉयल नेबरहुड यानी शाही मोहल्ला मशहूर हो गया, और इस नाम से अट्रैक्ट होकर पूरी दुनिया की तवाइफें यहाँ आईं और हीरा मंडी में आकर बस गईं। मगर दोस्तों, ये तवाइफें कोई प्रोस्टिट्यूट नहीं थीं, बल्कि आर्टिस्ट हुआ करती थी। यहाँ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, कथक, भरतनाट्यम जैसे डांस हुआ करते थे, शायरी और पॉलिटिकल डिस्कशंस हुआ करती थी, और उस वक्त के शाही लोग, उस वक्त की एलीट क्लास और नोबल्स अपने बेटों को इन तवाइफों के पास भेजा करते थे, ताकि वो शाही अदब व आदाब सीख सकें और पॉलिटिकली अवेयर हो सकें। मगर दोस्तों, पंजाब में जब मुगलिया सल्तनत का खात्मा हुआ और महाराजा रंजीत सिंह ने अपनी हुकूमत बनाई, तो उन्होंने इस शाही मोहल्ले को वैसे का वैसे ही चलने दिया, क्योंकि उस वक्त ये एक कल्चरल हब बन चुका था। और कमाल की बात यह है कि ये तवाइफें सिर्फ इंटरटेनर नहीं थीं, बल्कि एजुकेटर और इन्फ्लुएंसर भी थीं, और इनकी मदद से फिर हिंदुस्तान में एक नई तहजीब पनप रही थी। बेगम सामरो, जो कि एक तवाइफ थी, बाद में सारधना की हुक्मरान बनी, जो आज के वेस्टर्न यूपी में वाक़या है। मोरन सरकार भी एक तवाइफ थी, जिनसे महाराजा रंजीत सिंह ने शादी की, और महाराजा रंजीत सिंह के दरबार में मोरन सरकार का बहुत ही ज़्यादा असर व रसूख था। वजीरा बाई लखनऊ के आखिरी नवाब नवाब वाजिद अली शाह की पसंदीदा तवाइफ थी, और उनकी मदद से फिर लखनऊ के कल्चर को मज़ीद निखारा गया। दोस्तों, अगला नाम सुनकर आप यकीनन हैरान हो गए। बेगम हजरत महल, नवाब वाजिद अली शाह की पहली बीवी, वो भी एक तवाइफ थी, और उन्होंने 1857 की जंग आज़ादी में बहुत ही अहम किरदार निभाए थे। इनके अलावा गौहर जान, जिनके पास हिंदुस्तान में पहला संगीत रिकॉर्ड करवाने का एजाज़ हासिल है, वो भी एक तवाइफ थी। इनके अलावा जोहरा बाई, जो कि इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक की एक पहचान थी, वो भी एक तवाइफ थी। तो दोस्तों, यहाँ ये सवाल उठता है कि अगर ये तवाइफें प्रोस्टिट्यूट होती तो क्या इतने आला ओहदों तक पहुँच पाती? और हीरा मंडी अगर इतनी ही बदनाम जगह होती, तो अल्लामा इकबाल और सर गंगा राम जैसे लेजेंड्स इस जगह कभी भी रिहाइश ना रखते। तो फिर आखिर गड़बड़ कहाँ हुई? ये कल्चरल हब एक ब्रॉथल हाउस में कैसे तब्दील हुआ, और इसका नाम बाज़ार हुस्न कैसे पड़ा? दोस्तों, इस जगह की बर्बादी सब ब्रिटिश सरकार का किया धरा है। जब इंडिया में मुगलिया सल्तनत का खात्मा हुआ और ब्रिटिश एम्पायर कायम हुआ, तो अंग्रेज इस बात को समझ नहीं पाए कि ये कैसा अयाशी का अड्डा है, जहां तवाइफें पूरे कपड़े पहनकर कथक और भरतनाट्यम जैसे डांस करती हैं, पोइट्री और पॉलिटिकल डिस्कशंस होती हैं, एटिकेट्स सिखाए जाते हैं, और सबसे अहम पॉलिटिक्स यानी राजनीतिक बातों का यहाँ डिस्कस होना अंग्रेज सरकार को कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। और इन सब के अलावा 1857 की जंग आज़ादी में हीरा मंडी की इन तवाइफों ने बागियों की बहुत ज़्यादा मदद की थी, और ये बात भी ब्रिटिश एम्पायर को बर्दाश्त नहीं हुई। तो इसीलिए फिर ब्रिटिश सरकार ने आहिस्ता आहिस्ता इस कल्चरल हब पर पाबंदियां लगानी शुरू की। 1892 में एंटी नॉच मूवमेंट लाई गई, जिसके बाद यहाँ होने वाली तमाम महफिलों को पूरी तरह से बैन कर दिया। अंग्रेज नाच को नौच कहते थे। अब दोस्तों, ब्रिटिश सरकार को एक मसला ये था कि ब्रिटिश सोल्जर्स अपने घरों से बहुत दूर थे, अपनी बीवियों से बहुत दूर थे, और उनकी इंटरटेनमेंट करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने इन तवाइफों को प्रोस्टिट्यूट बनने पर मजबूर किया। और एक और वजह ये थी कि अब ना राजा महाराजा रहे थे और ना ही वो एलीट क्लास जो इन महफिलों में अटेंड करती थी।
तो इस वजह से फिर इन तवाइफों का सर्वाइवल एक सवालिया निशान बन चुका था। इसीलिए इन हालात से मजबूर होकर बहुत सारी तवाइफें प्रोस्टिट्यूट बन गईं और कुछ को ज़बरदस्ती बनाया गया। पहले ये ब्रॉथल हाउसेज लाहौर के अनारकली बाजार में खोले गए और फिर इन्हें टकसाली गेट यानी हीरा मंडी में मुंतकिल कर दिया गया और यूं इसका नाम बाजार हुस्न पड़ा, यानी एक ऐसी जगह जो कभी हिंदुस्तान का एक कल्चरल हब हुआ करती थी वो एक गाली बनकर रह गई। दोस्तों 1947 में पार्टीशन हुआ, इंडिया और पाकिस्तान को आज़ादी मिली और अंग्रेज़ सरकार ये खित्ता छोड़कर चले गए, मगर कहीं ना कहीं उनकी वैल्यूज़ यहीं रह गईं। ये हिस्सा यानी हीरा मंडी पाकिस्तान के हिस्से में आया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इस खित्ते को डीकॉलोनाइज करने के लिए कोई स्टेप नहीं उठाए। उल्टा जनरल ज़ियाउल हक के दौर में इन ब्रॉथल हाउसेस को पूरी तरह से बंद कर दिया। दोस्तों मैं यहाँ ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं इन ब्रॉथल हाउसेस के बिल्कुल हक में नहीं हूँ, ये बिल्कुल समाज के लिए एक मसला होते हैं, मगर जिस तरह से इस मामले को मिस हैंडल किया गया उस नुकसान की तलाफी आज तक नहीं हो पाई। जनरल ज़ियाउल हक साहब ने ये चकले बंद तो कर दिए मगर उन तवाइफों के रोज़गार के लिए कुछ नहीं किया और इस वजह से फिर वो प्रोस्टिट्यूट्स हीरा मंडी से निकली और पूरे लाहौर में फैल गईं, जो आज भी खुफिया तरीके से ऑपरेट कर रही है। पुलिस थानों में ये चकले भत्ते देते हैं और इसके अलावा ह्यूमन ट्रैफिकिंग करके बहुत सारे इज्जतदार घरानों की औरतों को अगवा करके यहाँ लाया जाता है, बेचा जाता है और उन्हें वैश्या बनने पर मजबूर किया जाता है। जहाँ कभी क्लासिकल म्यूज़िक और पोइट्री होती थी वहाँ आज शराब खाने चलते हैं और रक्स के साथ साथ बहुत सारी और चीज़ें होती हैं जो समाज के लिए किसी बुराई से बढ़कर कुछ नहीं है। जब तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस मामले को संजीदगी से नहीं लेती ये मामला वहीं का वहीं लटका रहेगा। दोस्तों ज़रूरत इस बात की है कि इस मामले को गवर्नमेंट बड़े सीरियस तरीके से ले, इसके लिए पॉलिसीज़ बनाए जो वैश्याएँ जो तवाइफें वहाँ रह गई हैं उनके लिए एक प्रॉपर रोज़गार मुहैया किया जाए ताकि वो ये काम करने पर मजबूर ना हों। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें और साथ ही हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपका हीरा मंडी के बारे में क्या कहना है।